पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो आज आपको बता दें 10:44 पर आनंद सिंह बिष्ट, सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता, एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद से लगातार हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी। ये उनकी तस्वीर देखिए, ज्यादा पुरानी ये तस्वीर नहीं है। बीमार थे, उत्तराखंड में भी बीमार रहे, पौड़ी में एडमिट रहे। तबीयत में जब ज्यादा सुधार नहीं हुआ तो फिर दिल्ली उन्हें शिफ्ट किया गया। यहां उम्मीद थी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती होकर स्वस्थ हो जाएंगे। उतार चढ़ाव होता रहा, कभी तबीयत नासाज हो जाती, कभी स्वस्थ भी वो नजर आते। डॉक्टर्स की टीम के साथ आप देख सकते हैं तस्वीरें। लेकिन चूंकि उम्र उनकी 90 के आसपास थी, शरीर जो है पुरानी अवस्था में नहीं आ पाया, रिकवरी नहीं कर पाया। किडनियां उनकी काम नहीं कर रही थी, डायलिसिस पर थे लगातार, उनका ब्लड डायलिसिस होता था। और फिर आखिरी कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वो वेंटिलेटर पर भी रहे। और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब उन्हें बचाना मुश्किल होगा। और आखिरकार 10:44 पर यह खबर सामने आ गई कि वाकई पुण्य आत्मा अब नहीं रही है, आनंद सिंह बिष्ट का निधन हो गया है। तो आज 10:44 पर आनंद सिंह बिष्ट ने दुनिया को अलविदा कह दिया और उसके बाद से ही शोकाकुल राजनीतिक शख्सियतें हों, सभी अपने अपने तरीके से दुख प्रकट कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट के निधन पर। बताया जाता है कि उनका जीवन बेहद सादगी भरा था। जंगलात विभाग में उन्होंने सालों काम किया। बेहतरीन अपने काम के रिकॉर्ड के साथ उनकी रिटायरमेंट हुई और सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गांव में ही बस गए। पंचूर गांव में उनका पूरा परिवार रहता है। अब वो अलग बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ किशोर अवस्था में अपना घर त्याग कर साधु बन गए थे, संत बन गए थे, गोरखपुर पहुंच गए थे। लेकिन बाद में वो गोरखपुर के महंत बने, गौरक्षक पीठ के महंत बने। सीएम योगी आदित्यनाथ पंकज पवार हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, ये दुख की घड़ी, सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता अब नहीं रहे हैं। 10:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। किस तरीके से शोकाकुल है उनका गृह राज्य? देखिए, बिल्कुल अगर कहा जाए तो शोक की लहर तो है ही, और साथ खास तौर पे जो उनका पैतृक गांव है पंचूर, वहां पर यमकेश्वर में पड़ता है और वहां पर काफी शोक की लहर है। जिस तरीके की अभी शासन के सरकार के मंत्री मदन कौशिक से मेरी बात हुई है, उसके तहत अभी 1 बजे के लगभग दिल्ली से जो उनका परिवार है एम्बुलेंस से निकलेगा उनको लेके, और लगभग रात के 8 बजे तक पंचूर पहुंचने की, उनके पैतृक आवास पे पहुंचने की संभावना है। और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि लगभग कल उनका 11 बजे, 10 या 11 बजे के बीच में अंतिम संस्कार हरिद्वार की में कराया जाएगा। और साफ तौर पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सरकार ने भी निर्देश दिए हैं, और माना जा रहा है कि अगर 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल किया जाएगा तो उसमें हो सकता है कि योगी आदित्य शामिल हो नहीं हो, इसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री धन सिंह रावत, शिव प्रकाश जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इसके अलावा जो मदन कौशिक हैं, इन लोगों के शामिल होने की संभावना, और बाकी उनके परिवार के सदस्य रहेंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक का अपडेट यही है कि अभी उनका परिवार जो उनका पार्थिव शरीर लेकर 1 बजे दिल्ली से निकलेगा और रात के 8 या 9 बजे तक उनके पैतृक गांव पंचूर पहुंचेगा। जी पंकज, इस वक्त उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ कौन कौन है पंचूर में, कौन कौन होगा,
क्या पूरे परिवार के सदस्य पंचूर में होंगे या अभी पार्थिव शरीर के साथ निकलेंगे? देखिए, अभी अभी सब दिल्ली में हैं। दिल्ली में जैसा सरकार के उत्तराखंड सरकार के मंत्री के द्वारा हमें जानकारी दी गई, उनका परिवार 1 बजे के लगभग निकलेगा। उनकी उनकी पत्नी, उनकी इसके अलावा उनकी जो बेटी है वो उनके साथ दिल्ली में मौजूद है, और उन्हीं के साथ एम्बुलेंस में वो पंचूर के लिए निकलेंगे। और पंचूर में जो तमाम पितृ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो तमाम वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पिता हैं, इसलिए सब का उनसे लगाव रहा है। उत्तराखंड के जो तमाम मंत्री हैं, जो तमाम नेता हैं बीजेपी के, वो भी उनसे लगातार मिलते रहे हैं। और जो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत हैं, वो लगातार उनकी हालचाल लेते रहे, चाहे जब वो एम्स में भर्ती रहे, उसके बाद अब जो ऋषिकेश एम्स में भर्ती रहे, उसके बाद जब दिल्ली एम्स में उनको भर्ती किया गया तब भी उनका हालचाल जानते रहे सरकार के लोग। तो कुल मिलाकर सरकार के तमाम लोग वहां पे मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी तक इस बात की कंफर्मेशन यूपी सरकार की तरफ से या फिर उत्तराखंड सरकार की तरफ से नहीं आई है कि क्या योगी आदित्यनाथ, जिनके पिता का निधन हुआ है, वो इस अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। जी पंकज, दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, आज तो हमारे बीच आनंद सिंह बिष्ट नहीं रहे हैं, लेकिन उनके संस्कार हमें दिखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के रूप में। जिस तरीके से वो सुदृढ़ होकर धर्म के साथ, सुसंगति के साथ अपने राज्य का निर्वहन कर रहे हैं, अपने राज्य को चला रहे हैं और अपनी गहन भूमिका जो है वो अदा कर रहे हैं बिल्कुल शिद्दत के साथ, तो वो संस्कार योगी आदित्यनाथ में पहुंचे हैं। खुद आनंद सिंह बिष्ट के बारे में भी कहा जाता है कि बेहद साधारण वो छवि के थे, बहुत साधारण सा जीवन जिया उन्होंने, आडंबर उन्होंने कोई नहीं किया। कुछ दर्शकों को आप बताना चाहें उनके बारे में। बिल्कुल, आपने सही कहा। एक ऐसे मुख्यमंत्री के पिता होना जो जिनको पूरे देश भर में उनके जो फैसले हैं उनको लेकर नाम होना, और उसके साथ साथ उनका परिवार अगर देखा जाए, पंचूर में अगर आप उनका घर देखें, बेहद मान्य है। ऐसा नहीं लगता कि वो किसी मुख्यमंत्री, और उनके जो पिता हैं वो भी अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल रखने की कोशिश करते हैं। उनकी जो बहन है वो आज भी चाय बनाती है नीलकंठ के जो मंदिर है ऋषिकेश के पास, वहां पे चाय बनाकर अपना गुजर बसर करती है। तो आप समझ सकते हैं कि उनका परिवार कितना सिंपल रहा है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो जो तमाम कोशिशें हैं जो उन्होंने अपने बचपन में ही, उन्होंने लगभग 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने छोड़ दिया था, और उसके बाद घर योगी आदित्यनाथ ने, फिर उसके बाद वो गोरक्षनाथ पीठ में उन्होंने अपनी जो दीक्षा जो भी उन्होंने ली वो वहाँ पे रहे, लेकिन उनके परिवार से उनका ज्यादा संपर्क नहीं रहा। हाल में जब एम्स में, जो ऋषिकेश के एम्स और जोलीग्रांट में एक कार्यक्रम था, बहन उनके सामने ही बैठी थी, लेकिन वो उनसे भी नहीं मिले। तो यानी आप समझ सकते हैं कि जब से वो संत हुए और जो भावनाएं थी वो शायद उतना नहीं रही हो परिवार के लिए, लेकिन फिर भी एक पिता का जाना उनके लिए भी एक बड़ा झटका रहा है। लेकिन फिर भी अपनी निजी भावनाओं को अलग रखते हुए ये माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ अपने कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। तो वही वैसा ही मुझे इस वर्तमान स्थिति में भी नजर आता है। जी और पंकज, एक वाकया है जो अगर सुने तो वाकई हैरत में पड़ जाएं लोग। हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ जी ये बता रहे थे कि उनकी कोई रिश्तेदार है ये भांजी, उनको उनके पिताजी खुद रोजगार मेले में लेकर गए।